चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंचासीन परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में नमन। परम आदरणीय गुरुजन भक्तजन धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों सबों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप नहीं पूजा। राम सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामे। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस के पाठ में बड़े सुंदर तरीके से भगवान का जो संवाद लक्ष्मण जी से हुआ था उसको सत्संग के रूप में सुन रहे थे। देखिए, भगवान का प्राकट्य त्रेता युग में हुआ, यानी आज से हजारों साल पहले इस धराधाम पर अवधपुरी में भगवान प्रकट हुए थे। पर उनकी लीला कथा ज्ञान उपदेश आज तक हम सुनते हैं और अनादि काल तक सुनते रहेंगे, क्योंकि वह भगवान जो है धर्मवान विग्रहो रामः। भगवान जो है वो धर्म के मूर्ति है और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की संरक्षण के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान की भक्ति जरूरी होती है। और इस तरह से इस कली काल में जीवन जीने का जो आदर्श है, रोल मॉडल है, सहारा है, तो वो रामचरितमानस, महाभारत, गीता, पुराण, यही सब हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। क्योंकि ये महापुरुष जो जीवन जी गए हैं वो हमको एक मार्गदर्शन दिए हैं कि देखो जीवन को कैसे जीना चाहिए। महाजनों ये न गतः स्वपंथा। महापुरुष जिस रास्ते पर गुजर गए वही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अपने से बनाए रास्ते पर जो जाते हैं वो गहरे पानी में गोता खा जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के बताए मार्ग पर उसी को अपना आदर्श समझकर जो उस पर जीते हैं, उस पर चलते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। ये संसार एक कोठरी है, ये संसार एक बिहड़ जंगल है। शास्त्रों में कहा गया है संसार अंधकूप के समान है, अथाह सागर के समान है। पर संतों ने कहा कि दो ही रास्ता है इस संसार से निकलने का, दो ही ट्रेन है और दो ही रास्ता है। एक तो मुक्ति के तरफ है और दूसरा बंधन के तरफ है। एक रास्ता मोक्ष के तरफ है और दूसरा बंधन के तरफ है। एक रास्ता शांति के तरफ है, दूसरा रास्ता अशांति के तरफ है। एक रास्ता परम प्रभु परमात्मा के धाम शुभ लोक में जाने का है और दूसरा रास्ता नरक लोक में, पाप लोक में जाने का। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं तो ये संसार से निकलने के कौन से ट्रेन पर बैठे हैं? संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों के संग में बैठे हैं और संतों का संग का जो रास्ता है ये मोक्ष में ले जाने का रास्ता है। भीड़ बहुत जगह लगती है, ऐसी कोई बात नहीं कि केवल सत्संग में ही भीड़ है। नाच नटंग में तो इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ होती है, और भी कुछ कार्यक्रम होता है उसमें भीड़ होती है। पर वो भीड़ और ये भीड़ में अंतर यही है
कि नाच नटंगी अश्लील गाने बजाने जितने जो कुछ भी है और उसमें जो भीड़ है वो नरक में जाने का ट्रेन है। और उसमें जो बैठते हैं तो वो ऐसा सुपर फास्ट ट्रेन है कि बिना कहीं रुके किसी स्टेशन पर सीधे ले जाकर के नरक में पटक देता है। और ये जो ट्रेन है ये भक्ति का ट्रेन, इसमें जो गुरु कृपा से भक्ति करके टिकट ले लेते हैं तो ये ट्रेन पर बैठते हैं तो चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अधोती में ही प्रभु मिलते। वो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त होते हैं। शांति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला ये ट्रेन है जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग भगवान आदर्श पुरुषोत्तम भगवान का उपदेश को सुन रहे थे। आज भी पूजा होती है। देखिए, पूजा दुनिया में सबकी होती है, मतलब नाम सबका होता है, पर एक की कीर्ति होती है और दूसरे की अपकीर्ति होती है। आप देखिए, दशहरा के दिन हम भगवान की पूजा करते हैं रामनवमी में, पर रावण का पुतला जलाते हैं। तो इस तरह से जो महापुरुष होते हैं वो सदैव पूजनीय होते हैं, वो सब तरह से श्रेष्ठ होते हैं। और कहते हैं जिस घर में रामायण होता है उस घर की बेटी सीता की तरह होती है, पतिव्रता होती है। उस घर की पत्नी जानकी मैया की तरह पतिव्रता होती है। उस घर का बेटा श्रवण कुमार जैसा होता है। उस घर का भाई जो है भरत कुमार जैसा होता है। उस घर का पुत्र राम की तरह होता है। तो सब तरह से उसके जीवन में एक आदर्श स्थापित होता है। एक बार की बात है, भगवान के दरबार में हनुमान जी विराजमान थे और भगवान और माँ जानकी दरबार में बैठे थे और दरबार लगे थे राम दरबार। तो उसी समय अब पारिवारिक कुछ हास परिहास में भगवान क्या बोलते हैं माँ जानकी से कि देखो जी जानकी जी, दुनिया में मेरी जितनी पूजा होती है उतनी किसी की पूजा नहीं होती है। सब भक्त मेरे चरण की पूजा करते हैं। भजो मन राम चरण सुखदाई, जय चरणन से निकले सुरसरी शंकर जटा समाई। सब मेरी पूजा करते हैं, मेरे चरण की पूजा करते हैं। माँ जानकी कहती जाइए जाइए, आपसे बढ़ के मेरी पूजा होती है। दशहरा में 9 दुर्गा की पूजा होती है, वो मैं तो हूँ। और एक दशहरा का उनके 2 दशहरा होता है, एक तो चैती दुर्गा और वो 2। तो मेरी ज़्यादा शक्ति की भक्ति ज़्यादा होती है, सब काम मेरी कृपा से होती है, तो मेरी ज़्यादा पूजा होती है। अब दोनों में हो गई विवाद कि मेरी पूजा ज़्यादा तो मेरी पूजा ज़्यादा, मेरे चरण की पूजा ज़्यादा तो मेरे चरण की पूजा ज़्यादा। अब फैसला कौन करेगी किसकी ज़्यादा पूजा होती है? तो बगल में भक्त हनुमान जी महाराज थे। अब दोनों ने पूछा कि आप ही बतलाइए कि हम दोनों में ज़्यादा पूजा किसकी होती है। अब हनुमान जी बिना सोचे समझे झट से बोल दिए कि मेरे समझ से मैया जानकी की ज़्यादा पूजा होती है। अब भगवान नाराज हो गए, कहते हनुमान आज मुझे पता चला कि तुम बंदर का बंदर ही रह गया। तुम दिन रात मेरे सहारे सब दिन काम करते हो और मेरे विरोधी के पक्ष में हो गए। अब माँ जानकी तो बड़ी खुश हो गई, कहती हनुमान जी मैं तो जानती थी कि तुम मेरा ही पक्ष लोगे क्योंकि मेरा भक्त हो और मैंने वरदान भी दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। माँ जानकी ने अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान हनुमान जी को दिए थे। तो इस तरह से माँ जानकी प्रसन्न हो गई। पर हनुमान जी कहते हैं मैया तुम्हें भी ज़्यादा खुशी होने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। कहती क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं सुनो, तुम्हारी पूजा इसलिए होती है, तुम्हारे चरण की पूजा इसलिए होती है कि तुम प्रभु राम के चरणों में बैठी रहती हो, उसके चरणों को पकड़ी रहती हो, इसलिए तुम्हारी चरण की पूजा होती है। अब भगवान खुश हो गए।
भगवान कहने लगे हनुमान जी मैं तो जानता था कि घुमा फिरा करके तुम मेरे पास ही आओगे, मेरी ही बड़ाई करोगे, क्योंकि ठहरे मेरा भक्त। अब भगवान खुश हो गए। तो हनुमान जी कहते प्रभु आपको भी ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो हनुमान जी कहते प्रभु आपके चरण की पूजा इसलिए होती है कि आपका आचरण महान है, आपके चित्र की पूजा इसलिए होती है कि आपका सबसे श्रेष्ठ और उत्तम चरित्र है। तो आपके चित्र के पीछे महान चरित्र और चरण के पीछे महान आचरण है, इसीलिए आपकी पूजा होती है। तो इसलिए धर्मवान विग्रहो रामा, ये चरित्रवान महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं। और ऐसे महापुरुषों के वचन में कोई खोट नहीं होता, उसके वचन में जो कह दिए तो कह दिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं पानी है और अस्थिर है, गंदगी नीचे बैठा है, तुम जाकर के आराम से पी लो। और यदि तुम कहोगे जाकर के कोड़ने चालू करोगे कि पानी कहाँ से आया, स्रोत क्या है, गंदा है संदा, तुम जाकर के कोड़ काड़ करोगे तो सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी, पीने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे जो महान पुरुष होते हैं उसके ज्ञान में कोई खोट नहीं होता। ऐसे ज्ञान को हृदय से धारण करने से जीव का परम कल्याण होता है। तो ऐसे हम लोग अभी सुन रहे थे जीव, माया, ब्रह्म इत्यादि के संबंध में। पर देखिए अंतिम सत्संग है और समय की बड़ी पाबंदी होती है और हम लोग विस्तार से इस चर्चा को आगे बाबा से सुनेंगे। तो परंतु सब ज्ञानों का जो खजाना है वो सत्संग होता है। सारे ज्ञान का निधि ये सत्संग है और सत्संग के सहारे सब कुछ मिल जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये जग जाते हैं। आप भागवत महापुराण तो सुनते होंगे, टेलीविज़न, यूट्यूब, आस्था चैनल सब आता रहता है। ये भागवत महापुराण किस उद्देश्य से हुआ था? कई उद्देश्य हैं, पर मुख्य उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। एक ही उद्देश्य था कि भक्ति मैया के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मैया बेचारी दिखने में तो बड़ी सुंदरी थी, दिव्य प्रभा, परंतु उनका बेटा रोगी था। अब कहिए माँ कितनों सुंदरी हुआ, बेटा बेचारा रोगी हो तो माँ खुश रह सकती क्या? बेचारी रो रही थी जमुना किनारे और अपने बेटा को देख देख करके और ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि माताओं का जीवन पुत्र में बसा रहता है। पुत्र सुखी है तो वो भूखी रह करके भी सुखी रहती है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, बेटा नालायक हो जाए, कुबाखर हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं होती, ये भगवान शंकराचार्य ने कहा। तो ये भक्ति मैया रो रही थी क्योंकि इनके दोनों पुत्र अस्वस्थ थे, रोगी थे। उसी समय देवर्षि नारद जी वृंदावन आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान का प्राकट्य हुआ था और भगवान ने मधुर मधुर लीला करी थी, इसीलिए धाम ये परम पवित्र है। तो वृंदावन, मथुरा, काशी ये क्या है? कहते तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, तहीं राम जहाँ अवध, तहीं अवध जहाँ राम निवासो। तो जहाँ प्रभु है वही अवधपुरी है, क्योंकि जहाँ सूर्य है वही दिन है। तो एक वृंदावन तो वहाँ है, एक मथुरा तो वहाँ है जहाँ है, और एक मथुरा वृंदावन यहाँ भी है जहाँ संत महापुरुषों का आगमन होता है। परंतु यहाँ नारद जी वृंदावन को जाते हैं और वहाँ यमुना किनारे जब भ्रमण कर रहे थे तो भक्ति मैया को देखा, देवी को देखा रोते हुए। तो नारद जी ने पूछा देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो सारे विस्तार से देवी माँ ने कथा सुनाई कि नारद जी मेरे दोनों बेटे हैं और ये रोगी हैं, मर रहे हैं, इसीलिए मैं रो रही हूँ। आप संत कृपा करके मेरे दोनों पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि आपकी अरे जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत क्या नहीं करते? संत आपके जीवन में अनुकूल हो तो सब कुछ प्रतिकूल अनुकूल में बदल जाता है। असंत को यदि आपने त्याग दिया तो क्या दुर्दशा होती है, ये रावण कौरव से जानिए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तभी। जैसे विभीषण जी महाराज जैसे संत ने लंका को छोड़ा, सबका डेडलाइन यानी हाथ का रेखा कट गया। विदुर जी महाराज ने कौरवों को छोड़ा तो उसका भी परम कल्याण हो गया, आप लोग देखेंगे। तो इस तरह से संत महापुरुष क्या नहीं करते? संत को अनुकूल यदि
अपने जीवन में, जीवन की अनुकूलता संत के अनुकूलता में है, संत के शरण ग्रहण करने में है। तो आप जैसे संत जिसके जीवन में आ जाए उसका तो कहीं से भी अकल्याण नहीं होता और बड़े भाग से दर्शन होता अब जैसे संतों का। और हे नारद जी, आप तो ऐसे महान हैं कि आपने एक कृपा करी तो नन्हे से बालक ध्रुव को साक्षात ध्रुवपद की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म लिया, पर आपके प्रभाव से, आपकी कृपा से तो खम्भे से भगवान को प्रकट करके विख्यात हो गए। तो मेरे भी दोनों पुत्र हैं, इन पर कृपा कर दीजिए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। तो नारद जी उसी समय वेद पाठ करते हैं, उपनिषद गीता आदि का पाठ, वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं उस ज्ञान वैराग को जगाने के लिए। पर थोड़ा सा होश आया फिर बेहोश हो गया। अब नारद जी को लगा ये सारी दवाई चटनी चूरन फेल कैसे हो रहा है भाई, इससे तो मैंने बड़े बड़े रोगी को ठीक किया है। अब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, सत्कर्म करिए और किसी संत से ये मर्म को जानिए, और उसी सत्कर्म के प्रभाव से ये दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग जग जाएगा और भक्ति माँ खुश हो जाएगी, प्रसन्न। अब नारद जी चल पड़े इस खोज में कि कौन ऐसे संत मिले जिससे हम जाने कि सत्कर्म क्या होता है और उसे करें। तो नारद जी भ्रमण करते करते भूमंडल पर सीधे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ हिमालय की यात्रा करते हैं और वहाँ बद्री विशाल में जाकर के 4 महर्षियों का दर्शन किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा मात्र एक जीवन, जिसका जीवन का एक ही लक्ष्य था सत्संग, कुछ भी नहीं। 3 चीज जीवन में, पहला सत्संग, दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग। ऐसे भ्रमण करते थे। अब कहिए 4, अभी तो आप हजारों में गुरु महाराज के भक्त हैं, गुरु के शरण में बैठे हैं, पर वहाँ 4 में कैसे सत्संग होगा बिना टेंट बजाकर? तो उसमें नियम है कि 4 भाई जो भजनानंदी होते हैं उस श्रोता वक्ता के फिक्र नहीं करते। 4 भाई में 1 वक्ता बन जाते थे, 3 श्रोता बन करके सत्संग झकास कर चालू, फिर बदल बदल करके श्रोता वक्ता की कमी नहीं होती थी। तो ऐसे भजनानंदी तपस्वी संत का नारद जी को दर्शन हुआ, एक दूसरे से मिलन हुआ। सनकादिक ऋषि ने नारद जी से पूछा कि आपका चेहरा क्यों 4 बज रहा है, क्या हुआ? नारद जी कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म के सुनने से ज्ञान वैराग जगता है। सनकादिक कहते सत्कर्म दुनिया में एक सत्संग के अलावा और कुछ नहीं है। उमा कहो निज अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य यही है जिसको आप अभी पकड़े हुए हैं। और ये मत समझिए कि हम ठंडी में आए, इतना सत्संग के कहीं कुछ हो, हाथ नहीं लगा। अरे एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्या पता कि हम जितना कर रहे इसका परिणाम आगे क्या होने वाला है। पूज्य बाबा से बहुत सुने थे दान पुण्य के बारे में। कुछ दिन के बाद चैत महीना में ये नया साल आने वाला है और महान प्रतापी हमारे पूर्वज विक्रमादित्य महाराज के नाम पर वो नया साल मनाते हैं। और वही असली नया साल है, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी को सब गड़बड़ी है। ये तो ईसा मसीह का जन्मदिन था। यदि नया साल मनाना तो जन्माष्टमी मनाओ, हमारे भगवान का जन्मदिन है। तो अंग्रेज़ों ने आया तो हम लोगों को बुद्धू बना के, उल्लू बना करके, आँख में धूल झोंक करके 200 साल लूट करके चला गया। फिर उन्होंने जो थोप दिया उसको हम क्यों ढोए भाई। अभी कौन सा नया साल हो गया? तो कुम्हेसा तो बुढ़ापे का प्रतीक है, न नई फसल है, न फल फूल है, न कुछ है, न बसंत ऋतु है। तो नया साल कहाँ से आ गया? किसी ने कह दिया कि वो जो वहाँ खड़ा है वो आपके पिताजी लगते हैं, तो हमने पिताजी मान लेंगे क्या? अरे सोचिए, समझिए, यही ज्ञान की बात है। नया साल अभी कहीं कुछ नहीं है, ये अंग्रेज़ों का था। और यदि आपने अंग्रेज़ों के सिद्धांत पर चला तो हमारे वीर देश के दीवाने जो फांसी पर लटक गए उसका मान होगा कि अपमान होगा? वीर भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी और वीर भगत सिंह को कुछ दिन में फांसी लगने वाला था। अब वीर भगत सिंह को घर लाया गया तो उसकी माँ तो माँ होती है ना, कहती बेटा भगत तो शादी कब करेगा? तब कहेंगे तो भगत सिंह कहते माँ मैं शादी ज़रूर करूँगी, पर मेरी जो दुल्हन है वो दुनिया वाले दुल्हन से अलग होगी। कौन सी दुल्हन होगी बेटा? मैं जो घोड़े पर चढ़कर आऊँगा वो घोड़ा भी अलग होगा
और देखने वाले बाराती सराती की तो क्या कहना, पूरी दुनिया देखेंगे। तो उसकी माँ और उस उत्सुकता से पूछती है, बेटा भगत कौन सा दुल्हन होगी, कौन सा घोड़ी, कैसे तुम आओगे? तो भगत सिंह कहते, आज़ादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े, और तेरे घर आएंगे माँ, दिन रह गए हैं थोड़े। तो ऐसे देश में संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की संस्कृति को हमने दूर किया, अभी उसी को अपना रहे, क्या बात है। पर उसकी माँ भी घर घर जाके लोगों से जा कर के क्या कहती है कि चलो बहनों गीत गाने के लिए मेरे भगत की शादी। अब लोगों ने सोचा कि पागल हो गई, क्योंकि इसके बेटा तो फांसी पे लटकने वाला है। पर उसकी माँ कहती है, देश में बर्बादी है, लाने माँ की आज़ादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। तो कहने का मतलब अपनी संस्कृति सभ्यता को अपनाएं। तो विक्रमादित्य महाराज ने एक जन्म में थोड़ा सा दान किया था, और उसी दान के प्रभाव से महाप्रतापी सम्राट बन गए। आज 2000 साल से उसके नाम जस को हम लोग गा रहे हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा सत्संग भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, एक घड़ी यादो घड़ी यादों में पुण्याद। तो इस तरह से यहाँ पर नारद जी को सनकादिक ऋषि ने कहा कि हे नारद जी, सच्चा कर्म जो है ये सत्संग है, थोड़ा से भी अक्षय पुण्य को देता है। राजा बलि एक जन्म में जुआरी था, लुटेरा था। ये ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा है। तो कहीं से चोरी करके सोना चांदी गहना जेवर थोड़ा लाया था, और उसी समय एक संत का दर्शन हुआ। कहता है, अरे चोर, तो इतना माल चोरी करके लाया, पर तुम्हें पता है कि तुम एक क्षण के बाद मर जाओगे। वो वैराग्य हो गया उनको, मतलब क्या करें फिर। कहते कुछ तो पुण्य कर लो। तो उन्होंने जो गहना जेवर था उन्होंने भोले बाबा के मंदिर पे चढ़ा दिया, और थोड़ा सा सत्संग संत से सुन लिए। और जब वो मरा तो नरक लोक में धर्मराज ने जमदूत को कहा कि इसका बही खाता खोलो, इन्होंने कितना पाप पुण्य किया है। तो जमदूतों ने कहा, सरकार इन्होंने तो इतना पाप कर्म किया है कि करोड़ों करोड़ साल नरक से इसे फुर्सत नहीं मिलेगा। तो धर्मराज कहते, क्या इसके बही खाता में कहीं कोई पुण्य कर्म नहीं है? का देखने दो महाराज, दिख तो नहीं रहा। पर ध्यान से देखा तो कहा कि एक थोड़ा सा दान और सत्संग का कुछ है। तो उससे पूछा, भाई तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे कि पाप का? तो ये लुटेरा ने कहा, मुझे पहले पुण्य का फल ही दे दो। तो कहा, जा तुम एक मुहूर्त के लिए, यानी कि 1-1.25 घंटे के लिए तुम स्वर्ग के राजा इंद्र बनकर रहोगे, 1 घंटा के लिए। तो वही लुटेरा जा करके इंद्र बना। इंद्र बना, अब पूरा इंद्र लोक के संपदा को दान में लुटा दिए। अब राजा है तो अधिकार है। अब 1 घंटे के बाद फिर से उसको धर्मराज के पास पेश किया गया, भाई अब इसका बही खाता देखो। तो जमदूतों ने कहा, सरकार 1 घंटा में इन्होंने इतना पुण्य कर्म कर दिया कि करोड़ों करोड़ साल स्वर्ग से इसको फुर्सत ही नहीं होगा कि नरक में जाएगा। और वही अगले जन्म में महाराज महाप्रतापी राजा बलि बना, जिसके नाम से दान को बलिदान कहते, और स्वयं भगवान उसके द्वारपाल बने, मतलब भगवान के अनन्य भक्त हो गए वो। तो ये छोटा सा किया हुआ पुण्य कर्म अक्षय लाभ देता है। तो इस तरह से यहाँ पर सत्संग व सनकादिक ऋषि का देवर्षि नारद जी के साथ, और सनकादिक ऋषि के ज्ञान उपदेश को लेकर नारद जी ने भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हरिद्वार के क्षेत्र में अद्भुत सत्संग किए, और जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो गए। तो यही ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाने का कारण सत्संग है। सत्संग के माध्यम से ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है, बिना जाने कुछ कर सकते क्या? एक आदमी गया रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ बोला मास्टर साहब को कि हमको टिकस दीजिए, टिकस। बोले कहाँ जाओगे भाई? कहते जहाँ का ट्रेन मिल जाएगा वहीं चले जाएंगे। कौन सा ट्रेन? जो मिल जाएगा उसी में चले जाएंगे। तो बोला तुम पागल खाना रांची में वहीं का टिकट ले लो, क्योंकि जब तक तुम जानोगे नहीं कौन सा ट्रेन पे कहाँ जाना तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज्ञान की ज़रूरत होती है कि हम जिस ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते वो कैसे हैं। तो ये हो गया ज्ञान, जानना, और वैराग्य हो गया कि देखिए आगे बढ़ने के लिए पीछे के तो पैर उठाना पड़ेगा। तो वैराग्य यानी कि हमारा मन संसार में रचा पचा है, इस मन को संसार से हटा करके उस प्रभु में लगाना, ये है वैराग्य। अब प्रभु के पास जाने के लिए भाव भक्ति के साथ जो कुछ करते हैं
ये पुरुषार्थ, इसी का नाम भक्ति है। ये सब का ज्ञान सत्संग में होता है। तो मूल मंगलमय संत समाजो जीवी जग जंगम तीर्थ राजो, ऐसे तीर्थ में आप लोग अवगाहन किए। आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज की असीम कृपा तो है ही, मेरी शुभकामना की कोई ज़रूरत नहीं। पर आगे आइए हम लोग पूज्य बाबा से विस्तार से इस विषय को सुन